सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भगवान, आज एक बार हम फिर मरते मरते बच गए। पता नहीं कौन सा दोस्त कुंडली में बैठा है। वहां बुद्ध बन के क्या खड़ी है? ऐसे पानी पिला रही थी हमको। पर दादी, आज आपने तो हमें 10 कदम दूर रहने की कसम दी थी। अगर हम आगे आते तो कसम टूट जाती और आपकी जान को खतरा हो सकता था। हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। ये तुमने बहुत अच्छा किया आराध्या। क्या माँ जी, आपने ही तो बेचारे को कसम में बांधा था, वो भला कैसे तोड़ देती। भगवान, रजनी ने भी कैसे कैसे बावलों को घर में ला करके रख दिया है। अरे हमें इन बैल बुद्धियों को लगातार झेलते रहना पड़ेगा। बेचारी राध्या, माँ जी ने सबको दिवाली का शगुन दिया है सिवाय राध्या के। अब ससुराल में पहली दिवाली और वो पुराने कपड़े पहने की, बहुत गलत होगा उसके साथ। अच्छा हुआ हमारे पास ये नई साड़ी थी जो हमने कभी पहनी ही नहीं। राध्या को दे देंगे। अरे मम्मी जी, ये साड़ी तो कितनी सुंदर सी है। किसकी है? हमारी ही है, हमने कभी पहनी ही नहीं। बहुत प्यारा कलर है और वर्क भी बहुत अच्छा है। ये साड़ी क्या मैं... अब राध्या, जी माँ। इधर आना। कुछ कह रही थी ना तुम? क्या? जी माँ। राध्या, ये लो, ये साड़ी तुम्हारा दिवाली का शगुन। एकता भाभी, अगर आपको ये साड़ी अच्छी लग रही है तो आप ले लीजिए। अब हम कुछ और पहन लेंगे। नहीं, मम्मी जी खास ये साड़ी तुम्हें देना चाहती हैं। तुम ही पहन लो। वैसे भी किसी और को दी हुई चीज मैं नहीं लेती। माँ, लगता है भाभी नाराज हो गई। तुम एकता की चिंता मत करो, हम उससे बात कर लेंगे। लेकिन तुम दिवाली की पूजा में यही साड़ी पहनना, ठीक है? जी माँ, थैंक यू। अरे बस बस बस, खुश रहो। एकता बेटा, तुम जानती हो ना, माँ जी ने राध्या को दिवाली के शगुन के लिए कुछ भी नहीं दिया। घर की नई बहू है, पहली दिवाली पे शगुन भी ना मिले तो अच्छा नहीं लगता ना। जी मम्मी, वैसे मम्मी जी अच्छा तो ये भी नहीं लगता है कि घर की नई बहू गलती पे गलती किए जाए और उसको कोई सजा भी ना दे। अगर दादी उसको उसके किए की सजा दे रही है तो हमें उसका मान रखना चाहिए। खैर, मुझे क्या, मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। दादी ने अपनी समझदार बहू को इतना सारा काम जो दिया है। लेकिन एकता, ये मिठाइयाँ बना लो ना, उसके बाद खिड़कियां बंद कर देना। मीठे की खुशबू से चूहे आ जाएंगे। जी मम्मी। अरे वाह, मैंने तो चिंगारी देवरानी जिठानी के बीच में लगाई थी, लेकिन यहाँ तो सास बहू के रिश्ते ने आंखों कह दी। अब तो इसमें पेट्रोल के छींटे डालकर इसका मजा दुगना करना पड़ेगा। क्या बात है उर्मी, मजा आ गया। लो, हम पूरे घर में दिवाली की सफाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत तो इस कमरे में है। ये प्रथम सर भी ना बच्चों की तरह पूरा कमरा बिखेर देते हैं। खुद के कपड़े तो फैलाए ही हैं, साथ साथ हमारे कपड़े भी फैला दिए हैं।
प्रथम सर गुस्सा ना करे कि हमने उनके कपड़ों को हाथ क्यों लगाया। खैर करे भी तो करे, पूरा कमरा भी तो वही गंदा करते हैं ना। क्या कहा तुमने? हमने कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। राध्या, अपनी ये स्मार्टनेस से ना किसी और को बेवकूफ बनाना। मैंने सब सुन लिया। मैं अपना रूम गंदा रखता हूँ? नहीं, हमने कहा ऐसा कुछ। बस राध्या, मुझे ना अपना कमरा फैला हुआ ही पसंद है। एटलीस्ट सब चीजें सामने मिल तो जाती हैं। देखो, आंखें बंद करके बता सकता हूँ मेरी चीजें कहाँ हैं। यहाँ शर्ट पड़ी है, वहाँ शूज पड़े हैं, वहाँ पैंट पड़ी है मेरी। और तुम जब मेरा रूम साफ करती हो ना, तुम सफाई के नाम पे पता नहीं क्या ही करती हो। सफाई के नाम पे तुम मेरे कपड़े लेती हो और पता नहीं कहाँ छुपा देती हो। इससे नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी। दो मेरे कपड़े दो मुझे। प्रथम सर, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। और ये रहा माँ का दिवाली गिफ्ट। प्रथम सर, अब एक काम कीजिए, आप ना हमारे साथ दिवाली की सफाई कराइए, वरना लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी। राध्या, इतनी कोशिशों के बाद भी मैं आज तक अपनी मम्मी पापा को इम्प्रेस नहीं कर पाया, तो भगवान को कैसे ही खुश करूंगा। और वैसे भी लक्ष्मी माता तो मुझसे वैसे ही नाराज है। हंस क्या रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। एनीवे, देखो, मुझे तो सफाई वफाई में कोई इंटरेस्ट है नहीं, पर हाँ, तुम ना सफाई के पीछे दीवानी जरूर हो, तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। तुम मेरा सामान ढंग से रख सकती हो। सच? हम आपके कमरे के सारे सामान को अपने हिसाब से रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर एक भी चीज मुझे नहीं मिली या मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुमने छुपा दी है, तो वो तुम मुझे ढूंढ के दोगी, वरना। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बुलाइएगा, हम झट से आएंगे और फौरन से सारा सामान ढूंढ के दे देंगे, पक्का। ठीक है। ये राध्या भी ना सफाई करने में ऐसी खुश हो रही है जैसे कोई अवार्ड मिलने वाला हो। आइए, ध्यान से हाँ, यहाँ रख दो, आराम से। हाँ, वसु भैया, ये सब क्या है? देखो, इसमें तो है मोहल्ले वालों को बांटने के लिए मिठाइयाँ, और इसमें है हम सब के लिए पटाखे। वाह, पटाखे! मैं भी फोड़ूंगी पटाखे। अरे बुलबुल, आज नहीं, हाँ, दिवाली के दिन पर सबके साथ फोड़ेंगे। हाँ जी, मैं पहुंच रहा हूँ। वासु भैया, हमें फैक्ट्री चलना होगा, वहाँ की मशीन में कोई दिक्कत हो गई है। अच्छा, हाँ, चलो चलते हैं। बुलबुल, कहा ना आज नहीं बाद में। जाओ खेलो, जाओ।
अरे पंडित जी का फोन, इनसे भी तो बात करनी है। ये ज्योति भाभी, एक मिनट सुनिए ना। ये ना पटाखों का डब्बा प्लीज स्टोर रूम में रखवा दीजिए जी। और ध्यान रहे कि बुलबुल के हाथ ना लगे। और इसमें ना मिठाइयाँ हैं, उसे मंदिर के पास रखवा दीजिए। भाभी भूल मत जाना, ठीक है? क्या रजनी दीदी, मैं भुलक्कड़ हूँ, बुद्धू थोड़ी हूँ। इतनी सी बात इतनी जल्दी भूल जाऊंगी। आप चिंता मत करो, मैं रखवाती हूँ। ठीक है। जी पंडित जी। चलो अब सारी मिठाइयाँ बन गई हैं, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर फ्रिज में रखूंगी। अब हुआ ना कमरे का हर कोना सुंदर। हे भगवान, साड़ी तो हमें अलमारी के अंदर रखनी थी, हम तो भूल ही गए। ये इस पे रंग कैसे लग गया? हे भगवान, ये तो फूड कलर है, और फूड कलर का दाग इस पे कैसे लगा? जब हम साड़ी लेकर आए थे तब तो उस पे कोई दाग नहीं था, फिर ये दाग कैसे लग गया? माँ ने इतने प्यार से हमें ये साड़ी दी है, कहा था इसे ही पहनना। अब वो देखेंगे तो कितना नाराज हो जाएंगी। अब हम क्या करें? राध्या, राध्या, हाँ देखो ये साड़ी के साथ ना ये वाला हार खूब जचेगा। ये माँ, अरे ये क्या है? राध्या, हमने इतने प्यार से तुम्हें साड़ी दी थी और तुमने इस पे ये कलर लगा दिया। नहीं नहीं माँ, हमने ये कलर नहीं लगाया, मेरा यकीन कीजिए। हम साड़ी लाकर हमने सीधा वहाँ पे रख दी थी, पता नहीं ये दाग कैसे लग गया। ये तो फूड कलर है, पिंक कलर का। ये तो हमने राध्या, अब तुम ये साड़ी रहने दो, हम तुम्हें दूसरी साड़ी दे देंगे। शायद हमसे ही रंग लग गया होगा। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम इस साड़ी को धो लेंगे और इसका दाग निकल जाएगा, छोटा सा ही दाग है, हम इसे पहन लेंगे। ठीक है, ये लो।